ड्रग्स के केस में एनसीबी ने डोजियर तैयार कर लिया है। 25 बॉलीवुड कलाकारों की लिस्ट तैयार की है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। शौविक और रिया से पूछताछ के बाद यह लिस्ट तैयार की गई है। इसका मतलब क्या यह है कि इन 25 कलाकारों से भी पूछताछ की जा सकती है, उनको भी एनसीबी के दफ्तर में पेश होना पड़ेगा। अरविंद ओझा, दोनों सवाल आप ही से जवाब दीजिए। जी देखिए, ये एक्सक्लूसिव जानकारी आज तक इंडिया टुडे को जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उनके टॉप ऑफिशियल से मिली है कि जो रिया चक्रवर्ती हैं, शौविक चक्रवर्ती हैं, उनसे पूछताछ के बाद और जो ड्रग पैडलर है उनके मोबाइल फोन और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सीज किए गए थे। उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक दिन पहले एक डोजियर तैयार किया है। 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के उसमें नाम है और जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि बहुत जल्द उनको सम्मन किया जाएगा। आपको बताऊं कि ये डोजियर बॉलीवुड और ड्रग्स कनेक्शन पर तैयार किया गया है और ये जो डोजियर है वो एनसीबी के टॉप बॉसेस तक भी पहुंचा है। तो आने वाले दिनों में रोहित, आप इस मुंबई में देखेंगे कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो बड़े नाम है उन पर शिकंजा कसेगी। साथ ही साथ आपको बताऊं, जो दूसरी बड़ी खबर है कि रिया चक्रवर्ती वो लगातार जिस तरह से ये मना कर रही थी, इनकार कर रही थी कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने और खासकर एनसीबी की एसआईटी के सामने उन्होंने 67 एनडीपीएस एक्ट के बयान के तहत ये खुलासा किया है कि वो पहले गांजे का इस्तेमाल कर चुकी हैं, मैरिजुआना का इस्तेमाल कर चुकी हैं। तो साफ साफ उन्होंने एडमिट किया है। इससे काफी ज्यादा अब रिया चक्रवर्ती की भी मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट किया है। प्रोक्योरमेंट का इस्टेब्लिश तो था ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास, लेकिन उन्होंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया है कि वो पहले कई बार जो मैरिजुआना है उसका इस्तेमाल कर चुकी हैं, उसे यूज कर चुकी हैं। तो दो बड़ी खबर है। पहली बड़ी खबर है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बकायदा एक डोजियर तैयार किया है जिसमें 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम है। फिलहाल उन पर जो है काम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी की टीम कर रही है। ये डोजियर टॉप बॉसेस तक भेज दिया गया है और बहुत जल्दी इनको सम्मन किया जाएगा। ये लिस्ट रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती की पूछताछ के बाद और जो ड्रग पैडलर हैं उनके मोबाइल सीजर के बाद, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खंगालने के बाद तैयार किया गया है। कई ऐसी पार्टीज थी जिसमें बकायदा धड़ल्ले से ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया। सुशांत की फिल्म के सेट पर भी ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया। सुशांत के कुछ को स्टार हैं, उनसे भी आने वाले दिनों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछताछ करेगी। लेकिन आपको बताऊं कि रिया चक्रवर्ती ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी के सामने कल पूछताछ में ये स्वीकार किया है कि उन्होंने कई बार मैरिजुआना का सेवन किया है। ठीक, वापस आते हैं आपके पास अरविंद ओझा। क्या इन 25 सितारों में से किन्हीं के नाम सामने आए हैं? इस सवाल को लेकर वापस आएंगे। चित्रा त्रिपाठी, 2.5 घंटे के आसपास हो रहा है, पूछताछ अभी चल रही है रिया से। आज के संकेत क्या हैं? क्योंकि बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि आज तीसरे दिन जब एनसीबी पूछताछ कर रही है तो इसका मतलब यह है कि अब रिया की गिरफ्तारी तय है। बिल्कुल सही कहा आपने, रिया की गिरफ्तारी हो सकती है, इस तरह की जानकारी अंदर से निकलकर सामने आ रही है। लगातार उनसे ताबड़तोड़ सवाल जवाब किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो झूठ पकड़ा गया है रिया चक्रवर्ती का, अरविंद जिसका खुलासा कर रहे थे कि अंदर उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ वो ड्रग्स लेती थी, बकायदा इसका नाम भी उन्होंने बताया है। लेकिन आज तक नहीं, जब यही सवाल उनसे पूछा था तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं जांच के लिए तैयार हूं। तो रिया चक्रवर्ती कैसे झूठ बोल रही है, अब उनका झूठ भी देश के सामने आ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब अपने भाई के साथ वो चैट करती हैं, उस चैट के जरिए दरअसल अंदर बहुत सारे सवाल जवाब आमने सामने बिठाकर किए जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है, सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देने को लेकर रिया चक्रवर्ती से इस बाबत जवाब लेने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र में जो सबसे बड़ा मामला है रोहित, वो यही है कि सुशांत की रहस्यमय मौत के पीछे की बड़ी वजह क्या है, रिया चक्रवर्ती का रोल उसमें क्या है, ड्रग्स क्या वो रिया चक्रवर्ती लगातार देती थी, ये जानते हुए भी कि जब सुशांत सिंह राजपूत बीमार है, जो परिवार वालों की ओर से लगातार आरोप लगाए गए हैं और उन्हीं सवालों का जवाब इस वक्त रिया चक्रवर्ती को देना पड़ा है। देखिए, अब तक उन्होंने बार बार खंडन किया था कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी, लेकिन अब उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हाँ मैं ड्रग्स लेती थी और उसका बकायदा नाम भी उन्होंने सामने रख दिया है। तो इसी के जरिए अब समझ सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें अब कैसे बढ़ने जा रही हैं। पहले इनकार, फिर इकरार, और अब इस इकरार के जरिए उन 25 बड़े नामों का खुलासा जिनके लिंक बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। क्या उनको भी एनसीबी जल्द ही समन जारी करके यहाँ पर पूछताछ के लिए बुला
चलाएगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन तैयारियां उसकी पूरी हो चुकी हैं। तैयारियां एनसीबी की पूरी हो चुकी हैं। आपको बताती चले कि रिया चक्रवर्ती का, मैं चाहूंगी एक बार जल्दी से पवन, जल्दी से आप तस्वीरें यहां पर दिखाते। रोहित, मैं फौरन आती हूं। यहां पर आपको बता दें कि कल दिन भर रिया चक्रवर्ती की गाड़ी यहीं पर थी, लेकिन आज वो चली गई है कहीं एक्सचेंज बिल्डिंग में ऊपरी माले पर। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। यहाँ पर नीचे मुंबई पुलिस के अधिकारी हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। फिलहाल यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन अंदर हलचल काफी ज्यादा तेज है, क्योंकि वो 25 नाम, अब ड्रग रैकेट का ये सिंडिकेट कितना बड़ा था, कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे, इंटर स्टेट इंटरनेशनल लेवल पर इसके क्या लिंक है, ये तमाम वो सवाल जिनका जवाब यहाँ पर रिया चक्रवर्ती को देना पड़ रहा है। वापस आते हैं चित्रा आपके पास, जो अरविंद ओझा बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कम से कम 25 बॉलीवुड सितारों की लिस्ट तैयार की है। रिया, शौविक और जो ड्रग पेडलर्स पकड़े गए हैं इस पूरे मामले में, उन सब से जांच पड़ताल के आधार पर ये 25 कलाकारों के, फिल्म स्टार्स के नामों की लिस्ट तैयार की गई है। पूरा डॉजियर तैयार किया गया और बताया जा रहा है कि इन 25 लोगों को बहुत जल्दी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक वैसे जैसे 3 दिन से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही है। क्या किसी नाम का खुलासा हुआ है? अरविंद ओझा बताइए। बताऊं कि कुछ नामों की जानकारी हमें है, लेकिन जब तक उनको सम्मन नहीं किया जा सकता तब उन नामों का खुलासा नहीं हम करेंगे। लेकिन आपको बताऊं कि वो तमाम नाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने हैं और उन पर काम शुरू हो चुका है। वही वो जो नाम है, जो डोजियर तैयार किया है जिस एसआईटी की टीम ने, वही एसआईटी की टीम फिलहाल रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करी। और जरा आप रोहित ये तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है, आने वाले दिनों में यहाँ पर लगातार हलचल बनी रहेगी। ड्रग्स कार्टेल को लेकर, ड्रग्स कनेक्शन को लेकर यहाँ इसी बिल्डिंग से बड़े बड़े खुलासे होंगे। और मैं आपको बताऊं, जो डोजियर तैयार किया गया है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का, 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का, उसको ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में बांटा गया है।